नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोमर्स। देखिए, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हम ऑयल को क्यों यूज करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, चाहे वो 3 फेज हो या सिंगल फेज, सब स्टेशन पर या फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए जो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, उनके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल को क्यों यूज किया जाता है, किस तरह ऑयल ट्रांसफार्मर की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर अलग प्रकार का ऑयल यूज किया जाता है जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल बोला जाता है। इसकी थिकनेस नॉर्मल ऑयल से थोड़ी सी कम होती है, यानी काफी लो डेंसिटी वाला ऑयल होता है। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल यूज करने का सबसे पहला पर्पस होता है उसकी कूलिंग को लेकर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करती है। यानी जब ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास होती है और ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर वायर और कोर प्रेजेंट होती है। अब जब कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफार्मर के अंदर हीट भी जनरेट होगी। अगर इस हीट को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग प्रेजेंट है वो भी डैमेज हो सकती है या फिर जल सकती है। अब यही काम दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल सबसे बेस्ट तरीके से करता है। ट्रांसफार्मर के बाहर इस तरह से ग्रिल्स और सर्किट बने हुए होते हैं जिसके अंदर से ऑयल फ्लो करता है और ट्रांसफार्मर की कूलिंग में हेल्प करता है। ये इसकी वाइंडिंग को गर्म नहीं होने देता है और जलने से प्रोटेक्ट करता है। वाइंडिंग के अंदर की जो हीट होती है उसको ये ट्रांसफार्मर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और इन ग्रिल्स के थ्रू फ्लो होके वापस से कूल डाउन हो जाता है। सिंपल शब्दों में ट्रांसफार्मर ऑयल का काम एसी सिस्टम जैसा होता है जो ट्रांसफार्मर की कूलिंग में हेल्प करता है। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल के यूज करने का दूसरा पर्पस होता है इंसुलेशन में हेल्प करना। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर हाई वोल्टेज पास होते हैं और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी एक दूसरे के एकदम पास होती है। अगर इस वाइंडिंग के बीच में हमने कोई इंसुलेशन नहीं रखा तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है या फिर अंदर कोई बड़ा फ्लैश ओवर होके पूरी वाइंडिंग जल भी सकती है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो एक इंसुलेशन की तरह भी काम करता है। पूरे ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर ऑयल फिल किया जाता है जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम भी बन जाता है और दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से सेफ रखता है, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसीलिए ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज किया जाता है। दोस्तों, तीसरा जो पर्पस होता है जिस वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज किया जाता है वो होता है मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मॉइस्चर की वजह से। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर चला जाए तो उसका इंसुलेशन वीक हो सकता है जिस वजह से जो वोल्टेज बन रहे हैं वो कम हो सकते हैं। मॉइस्चर की वजह से वाइंडिंग भी खराब हो सकती है या फिर उसके अंदर फ्लैश ओवर या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब जब पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल फिल किया जाता है तो वहां पर मॉइस्चर आने के कोई चांस ही नहीं रहता है क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है और पूरी वाइंडिंग को ड्राई रखता है। यानी एक तरह से ट्रांसफार्मर ऑयल पूरे ट्रांसफार्मर को रस्ट, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से भी बचाता है। बाहर के एटमॉस्फेयर का असर ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं पड़ता है। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में ऑयल को यूज किया जाता है वो ये होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल हेल्प करता है फॉल्ट डिटेक्शन में। जब भी किसी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इंसुलेशन का डैमेज होना या फिर ट्रांसफार्मर की ओवरहीटिंग, तो ऐसी सिचुएशन में ऑयल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी टूटने लगते हैं और इसी ब्रेकडाउन की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर एक गैस बनने लगती है जिसको कहा जाता है DGA, यानी डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस। ये एक टेस्ट होता है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब हो गया है तो उसका यही रीजन है कि अंदर इंसुलेशन डैमेज है या फिर वाइंडिंग ओवरहीट हो गई है। तो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो हमें हेल्प करता है फॉल्ट डिटेक्शन में, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग सही है या फिर उसके अंदर कुछ फॉल्ट है। इसीलिए ट्रांसफार्मर ऑयल को टाइम टाइम पर टेस्ट किया जाता है और ऐसे ही टेस्ट को हम DGA कहते हैं। तो दोस्तों, एक लाइन की अगर हम समरी निकालें तो ट्रांसफार्मर ऑयल हेल्प करता है कूलिंग में, पूरे ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन में, साथ ही उसको प्रोटेक्शन भी देता है और चौथा पर्पस होता है फॉल्ट डिटेक्शन। अगर ऑयल ना हो तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा और वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।